Hello, Assalamu alaikum. I am Sana. I'm a pharmacist. So, being pharmacist, मैंने जिस तरह बहुत चैलेंजेस का सामना किया, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब आने वाले जो लोग हैं प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं वो लोग, और जो लोग चूज़ कर चुके हैं उसको कैसे लेके चलना है आगे। तो इस हमारे इस चैनल का मतलब आपको इजी वे प्रोवाइड करना है कि आप अपने प्रोफेशन को किस तरह स्मूथली लेके जा सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे इस चैनल का मेजर जो है मकसद यही है कि हम अपने जो फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे जिनको जॉब्स वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, इश्यूज़ हुए, तो वो सब लोग अपनी जो है फार्मेसी, अपनी जो एजुकेशन है उसको आप किस तरह यूटिलाइज़ करें। और भी बहुत सारे वेज़ हैं, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंटरव्यू में। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट और एज अ केमिस्ट, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप लोग इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग प्रिपेयर करें, ये सारे क्वेश्चन मस्ट प्रिपेयर करके जाएं। और इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर आंसर्स। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जो है इन क्वेश्चंस को अपने पास राइट कर लें, लिख लें कहीं, ताकि आपको इसकी जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास मौजूद हो। पहली मेन चीज़ जो आपकी हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, जो कि आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, कि आप कौन हैं, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की। तो ये सब लाइन्स आप उनको बता दें, लाइक अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्वालिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वालिटी इज़ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस पूछेंगे किस सेंस में, तो आप बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अपनी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। डोजेज फॉर्म प्रिपेयर होने के बाद फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक के तमाम स्टेप्स उसको हम क्वालिटी में देखते हैं, लाइक उसकी स्टोरेज, उसका इफेक्टिवनेस, सब तमाम चीज़ें क्वालिटी, स्टेबिलिटी, वो सब क्वालिटी में आता है। तो उस सब को मेंटेन करना इज़ अ क्वालिटी। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास नंबर 3 में बोल रहे हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट मेकिंग। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे तो नहीं है लेकिन ये कुछ हैं, लाइक एक्टिव यूज़ होता है, फिलर, बाइंडर, एमल्सिफायर, मॉइस्चराइज़र, वाटर, अकॉर्डिंग टू द टैबलेट नीड के ड्रग कौन सी है और क्या क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से। लिक्विड है तो क्या ज़रूरत है, सॉलिड है तो उसके लिए क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द ड्रग हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, लेकिन ये मेजर इंग्रेडिएंट हैं जो ऑलमोस्ट ड्रग में यूज़ होते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि पूछा जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ HPLC। HPLC हमें पता है कि फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ भी करते हैं, हमने लैब में यूज़ भी किया है, और इसके हवाले से बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। तो कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप ये सब बता देंगे 4 मेजर कंपोनेंट, तो आपका आंसर ठीक होगा। फर्स्ट है सिंपल इनलेट, देन आपके पास रिजर्वायर है, फिर डिटेक्टर है, देन रीड आउट सिस्टम लाइक स्क्रीन, जहाँ पर हम अपना रीडिंग नोट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि HPLC के 4 मेजर कंपोनेंट्स में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5 विच इंग्रेडिएंट इज़ यूज फॉर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एफरवेसेंट टैबलेट। इंग्रेडिएंट का नाम बताना है जो कि एफरवेसेंस टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है रिलीज़ करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो द करेक्ट आंसर इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टारिक एसिड, ये यूज़ होते हैं टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सिरप कंसिस्टेंसी इज़ थिक एंड व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इज़ यूज्ड इन सिरप। सो कंसिस्टेंसी थिक होने की वजह तो ये है कि जो अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी जो थिक होती है वो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ शुगर है उसको मेंटेन करती है, लाइक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम माइक्रोबियल कंटामिनेशन से महफूज करती है। और
यूज़ ऑफ शुगर इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70% सिरप में यूज़ की जाती है फॉर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी of sugar and prevent from microbial contamination. Then the ranges of UV and visible ranges आपको याद करनी पड़ेंगी, जो कि UV की हमें पता है कि 200 से 400 है और विजिबल की जो रेंज है वो है 400 से 800 नैनोमीटर. Question number 8 is principle of spectroscopy. So spectroscopy follows Beer-Lambert law. Beer-Lambert law is absorbance is directly proportional to concentration. A is directly proportional to concentration, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन डिफरेंस. दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के दौरान पूछी जाती हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर आप अभी सही से समझ लें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ना इंटरव्यू में और ना ही आपको कहीं और एग्ज़ाम्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो डिसोल्यूशन इज़ द ड्रग रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिसइंटीग्रेशन इज़ द rate of drug break into its fragments. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक होगी इनटू इट्स फ्रैगमेंट. जब तक फ्रैगमेंट्स में नहीं होगी तो ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं, डिज़ोल्व नहीं होगी तो हमारे पास थेराप्यूटिक इफेक्ट में देर हो जाएगी, आएगा नहीं. सो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों बहुत ज़रूरी हैं ड्रग की इफेक्टिविटी स्टेबिलिटी के लिए. तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए. विद इन टाइम ड्रग रिलीज़ हो जाए बॉडी ब्लड स्ट्रीम में. देन क्वेश्चन नंबर 10 द लास्ट एंड फाइनल एंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन लैब. हमारी लैब में हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए होते हैं, लाइक SPLC बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, UV विजिबल. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और भी बहुत सारे हैं. आप 4-5 नाम बता देंगे तो इट्स कंसीडर एज करेक्ट आंसर. तो आज की इस वीडियो में हमने आपसे जो प्राइवेट कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी इसमें जो क्वेश्चन हुए थे जो मुझसे हुए थे वो मैंने आज आपसे डिस्कस किए इस वीडियो में. अगर आप ये वीडियो देखेंगे और इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जो है जॉब में मुश्किल नहीं होगी. तो फ्यूचर के लिए आप सब लोगों को गुड लक. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.